देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल नंबर ठीक है 15वां सवाल नंबर बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, गौर करिएगा। सेम अगले की तरह ही, ठीक है, ये भी सवाल आपका है, ठीक है। आपका देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। -2/5 क्या दिया है? -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका यही क्वेश्चन है। माइनस क्या किया गया? -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आप देखिए कैसे हम सवाल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। सॉल्यूशन आपका देखिए दिया गया है, किन के बीच ज्ञात करना है? आपका -2/5, ठीक है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है इनके बीच, ठीक है। और क्या है इधर आपका लिख दे रहा है -1/5, ठीक है। इनके बीच हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। पहली परिमेय संख्या मैंने मान लिया, क्या मान लिया? Q1, ठीक है। क्या मान लिया मैंने? Q1 मान लिया, ठीक है। और दूसरी परिमेय संख्या मैंने Q1 मान लिया, और दूसरी परिमेय संख्या मैंने Q2 मान लिया, ठीक है। और तीसरी परिमेय संख्या मैंने क्या मान लिया? Q3। इनके बीच कितनी परिमेय संख्या आ गई? 3 परिमेय संख्या, 1 2 3, ठीक है। किनके? 2/5 और -1/5 के बीच, ठीक है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम पहले इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब केयर करिएगा, ठीक है। माइनस आपका ये मैंने क्या मान लिया? इसको P मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया? Q मान लिया। यानी पहला ये क्या है? P का मान है, ठीक है। और ये क्या है? Q का मान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, P और Q के बीच, P और Q के बीच, ठीक है, यानी Q2 का मान आएगा। P और Q के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संख्या Q2 बराबर आपका, Q2 बराबर आपका आ गया। ध्यान दीजिए, Q2 बराबर आपका कितना आएगा? फार्मूला होता है 1/2, क्या होगा? P प्लस 1/2। P का मान कितना है? ध्यान दीजिए, P का मान आपका -2/5 है, और प्लस, ठीक है, यहाँ फार्मूले में प्लस है, और ये Q का मान आपका -1/5 है, ठीक है। केयर करिएगा, 1/2 -2/5 है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, 1/5 होगा। ध्यान दीजिएगा, 1/2, और इसका एलसीएम लेंगे 5 होगा, -2 -1, ठीक है, क्योंकि हर बराबर है, ठीक है। आपका 1/2 गुणे -2 1 3 हो जाएगा, /5, 3 1 9 3, -3 बटे क्या होगा? 5 दूनी 10, -3 बटे क्या हो गया? 10 आ गया। Q2 का मान आ गया। किसका मान आ गया? Q2 का मान। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? Q2, ध्यान दीजिए, P और Q2 के बीच परिमेय संख्या, P और Q2 के बीच परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा, यानी Q1 बराबर हो जाएगा आपका 1/2, 1/2, और फिर क्या होगा? 1/2 P प्लस Q2, P प्लस Q2, 1/2 P का मान आपका -2/5 है, और इसका मान कितना है? -3/10 आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 बटे क्या होगा? 10 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है ऑलरेडी, ये माइनस Q2 का मान आया, तो प्लस माइनस गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना होगा? 1/2, इसका एलसीएम लेंगे आप, 10 होगा। कितना होगा? 10। आपका 5 दूना 10, 2 दूना कितना होगा? 4 होगा, और आपका -10 10 हो जाएगा 3, ठीक है।
ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इधर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये Q1 का मान आ रहा, अब केयर करिएगा। Q1 बराबर 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस माइनस दोनों का क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, चिन्ह माइनस रहेगा। 4 3 7 होगा, माइनस कितना होगा 7 होगा, बटे क्या हो गया 10, और 1/2 गुणा हो जाएगा, गुणे -7 बटे क्या है 10, प्लस माइनस माइनस 7 एक नम 7, 10 दूनी 20। आपका क्या है Q1 का मान आ गया, Q1 का मान आ गया। आप देखिए, आप तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब किसके बीच, Q2 और Q के बीच, ठीक है। यहाँ लिखेंगे Q2 और, ध्यान दीजिए Q1 है, ठीक है। Q2 और Q के बीच परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा, फार्मूला वही 1/2 Q2 प्लस Q, Q2 प्लस Q, ध्यान दीजिएगा, बराबर 1/2। आपका Q2 का मान देखिए, Q2 का मान कितना है, यहाँ -3 बटे क्या है 10, -3 बटे 10, और प्लस Q का मान आपका -1/5, -1/5। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 -3 बटे क्या है 10 है, अब प्लस माइनस माइनस 1/5 है, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 1/2 आपका इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 10 होगा, -3, 5 दूनी 10, -2 हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना होगा 1/2 गुणे, जोड़ देंगे 3 2 5 बटे क्या होगा 10 होगा, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आपका एक का नम 1, 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 होगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, -1/4, ठीक है। ये आप किसका मान आ गया, Q3 का मान, किसका Q3, ठीक है। अतः -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या क्रमशः -7/20, कामा -3/10, कामा -1/4 है, ठीक है। यही आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। Q1 का मान भी प्राप्त होगा, Q2 का और Q3 का मान, ठीक है, जो कि आपके यहाँ, ठीक है। इसका मान देख लीजिए, इसका मान आपका कितना प्राप्त हुआ है, Q1 का मान आपका -7 बटे क्या है 10, और Q2 का मान आपका प्राप्त हुआ है, Q2 का मान कितना है आपका -3/10 है, ठीक है। और Q3 का मान आपका प्राप्त हुआ -1/4, ठीक है। आपका इसी प्रकार लग जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग। वहाँ आपका बताने जा रहा है, फलावा आपका देखिए कह रहा है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2 और 3 के बीच क्या करना, 3 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना। अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम अगले की तरह ही ये भी सोल्व होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। आपका 2 और 3 के बीच, ठीक है, 2 और 3 के बीच क्या करना है, 3 परिमेय संख्या, यानी Q1 और क्या है Q2 कामा Q3
Q1 Q2 Q3 का मान ज्ञात करना, 3 मान ज्ञात करना है। ध्यान दें 3 परमेय संख्या इनके बीच में होंगी, ये इसका मान हो गया P इसको है, ये क्या है Q का मान लिया गया। ठीक है, सोल्यूशन देखिए ध्यान करें, P और Q के बीच परमेय संख्या, P और Q के बीच परमेय संख्या क्या है, P और Q के बीच क्या परमेय संख्या होगा, Q2 होगा। यानी Q2 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 P प्लस Q। ध्यान दीजिएगा 1/2 P का मान आपका है 2 है और Q का मान आपका 3, आपका 1/2, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, 5 एक अन्नम 5 हो गया आपका 5/2, आपका Q2 का मान आ गया। किसका मान आ गया, Q2 का मान आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है P और Q2 के बीच परमेय संख्या, P और Q2 के बीच परमेय संख्या। ठीक है, P और Q2 के बीच परमेय संख्या, यानी आपका क्या है Q1 का मान आ जाएगा। क्या है, Q1 का मान आ जाएगा। किसका मान आएगा, Q1 बराबर क्या होगा आपका 1/2 P और Q, P है और प्लस Q2। ध्यान दीजिएगा 1/2 P का मान कितना है, P का मान देख ही रहे हैं आपका 2 है और Q2 का मान आपका 5/2 है। 5 कितना है 2 है। ठीक है, आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का ध्यान दीजिए, इनका एलसीएम लेंगे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2 होगा और क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 5। ठीक है, आपका 1/2 हो जाएगा। इस 5 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 9 बटे कितना होगा 2, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 का 9 हो जाएगा और 2 दूना 4। आपका किसका मान आ गया, Q1 का मान आ गया। ठीक है, Q1 का मान आ गया। क्या आ गया, Q1 का मान। अब देखिए इनके बीच आपका ज्ञात कर लीजिए Q3, क्योंकि Q1 का मान है ज्ञात, Q2 का हो गया, आप Q3 का मान ज्ञात करना, तो हम क्या होगा Q2 लेंगे और Q लेंगे। ठीक है, Q2 और Q। ठीक है, लिखेंगे Q2 तथा Q के बीच परमेय संख्या। Q3 बराबर आपका 1/2 Q2 प्लस Q। Q2 प्लस क्या होगा, Q होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बराबर 1/2 क्या है 1/2। ठीक है, 1/2। अब ध्यान दीजिए 1/2 हो गया। आप Q का मान रखिए, Q का Q2 का मान कितना आया है, ध्यान दीजिए यहाँ आया 5/2 और Q का मान आपका 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर लगा दे रहे हैं इसको। अब देखिए आपका बराबर हो जाएगा, इसका 1/2 होगा। देखिए इनका, इसका बटे कुछ नहीं है। ठीक है, 3 का बटे नहीं, 3 बटे कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 का बटे 1 हो गया। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा। 2 होगा। अब ध्यान दीजिए 2 होगा तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। अब 2 का भाग देंगे 2 में, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 का नम 2, 1 आया, 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का नम 5। ठीक है, और प्लस अब 1 का भाग देंगे 2 में। ठीक है, 1 का भाग 2 में देंगे तो आपके 2 का नम 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, ऐसे गुणा कर लीजिए, 5 का नम 5, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आपका 1/2। ठीक है, आपका इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है,
आपका एक का नम 1, 11 का नम क्या हो गया 11 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूना 4, आपका किसका मान आ गया, ये Q3 का मान आया। किसका मान आया, Q3 बराबर, ठीक है। अतः लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच परिमेय, 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः 9/4, देखिए पहले Q1 का मान लेंगे 9/4, फिर आपका Q2 का मान 5/2, फिर Q3 का मान 11/4 है, ठीक है। आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर में आप लिख सकते हैं Q1 बराबर आपका 9/4 है, ठीक है। और Q2 बराबर आपका 5/2 है, और Q3 बराबर 11/4 आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये सवाल लगेगा।